अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली तुर्क और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसएससी पार्ट 1 हैदराबाद बोर्ड ऑफिस का आप लोग ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। एनरोलमेंट वैसे तो काफ़ी दोस्तों ने भर भी लिया है, काफ़ी स्कूल्स के इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म जमा हो चुके हैं, ऑनलाइन सबमिट हो चुके हैं। लेकिन ये है कि अभी भी काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा और वो पूछते रहते हैं अक्सर तौर पर कि इस फील्ड में क्या आएगा या फील्ड्स के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम लोग आएंगे एनरोलमेंट के अंदर, ठीक है। एनरोलमेंट में आने के बाद यहाँ पर हम एसएससी साइंस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें फॉर्म भरना है बायोलॉजी या कंप्यूटर का, ठीक है। साइंस के अंदर अगर बायोलॉजी का कोई फॉर्म भरना है तो भी हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर कंप्यूटर वाले फॉर्म्स हैं वो भी इस पर क्लिक करेंगे। और जो जनरल है, जो जनरल के फॉर्म भरने फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमें साइंस का फॉर्म भरना है। यहाँ पर आ गए हम लोग। जैसे हम एसएससी साइंस पार्ट 1 साइंस पर क्लिक किया तो हमारे पास फॉर्म खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि प्लीज़ एंटर द डेट ऑफ बर्थ ग्रेटर देन 12 ईयर्स, ठीक है, आर इक्वल टू, ठीक है, और 20 साल यानी 12 से 20 साल के दरमियान एज होनी चाहिए। इसको ओके कर दिया। अब ये फॉर्म हमारे पास आ चुका है। मैं जूम आउट करके बता देता हूँ। देखिए ये फॉर्म हो चुका है। अब इसको फिल करते हैं। सबसे पहले क्या है, नाम लिखते हैं। मैंने नाम एंटर कर दिया। अब यहाँ पर कोशिश करनी है आप लोगों को कि गलती ना हो, ठीक है। गलती से बचें जितना हो सकता है। जीआर को टैली करके नाम लिखें और यहाँ पर अगर आप लोगों से गलती हो गई तो फिर जो डेटा है आगे वही जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान करना है, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया। स्टूडेंट का नाम अब्दुल अली और फादर नेम अली अहमद, ठीक है। अब देखें जिस फील्ड पर भी स्टार का निशान है इसका मतलब है वो नेसेसरी है, वो लाजमी है, कंपल्सरी, उसको आप लोगों को लाजमी भरना है, ठीक है। जिस पर नहीं है उसको आप भरें या ना भरें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर सरनेम लिखते हैं तो मैंने यहाँ पर सरनेम लिख दी है इनकी। अब यहाँ पर आएंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखें डेट ऑफ बर्थ या तो हम ये से सिलेक्ट भी कर सकते हैं मंथ, ऐसे जाके आप लोग जो भी मंथ हो वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आ जाएगा। लेकिन आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मिसाल के दो डेट ऑफ बर्थ है 05, ठीक है, 05/08 यानी 5 तारीख और 8वां महीना अगस्त का है। और उसके बाद है 2008, ठीक है, 2008। अब ये हमने डेट ऑफ बर्थ जो है इंक्लूड कर दी है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए इसने ऑटोमेटिक वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही आ गई। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बेफाम। अब स्टूडेंट का अगर आप लोगों के पास बेफाम मौजूद है तो आप लोग स्टूडेंट का NIC लिख सकते हैं। अगर मौजूद नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको आप ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। मेरे पास इस स्टूडेंट का नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अगर है तो आप लोग इसको एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्क्रिप्शन ओनली एंटर ओनली कैंडिडेट CNIC और बर्थ, और कैंडिडेट का ज़ाहिर है NIC नहीं बना होगा तो यहाँ पे आप लोगों को या तो जो स्मार्ट कार्ड बनते हैं या तो आप लोगों को FC से भी मिल सकता है और बेफाम से भी NIC नंबर मिल सकता है। उसके बाद आगे GR का नंबर है, इसका डालेंगे, ठीक है। GR नंबर है 5603, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर दी मेल, और यहाँ पर आएंगे मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर देंगे। मोबाइल नंबर हमने लिख दिया 0311385007। ये हमने इंटर कर दिया। अब आएंगे इसके बाद अगली जो चीज़ है ईमेल पर। ईमेल है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये भी ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं इसको। मीडियम ऑफ आंसर, अब यहाँ पर है कि स्टूडेंट जो पेपर देगा वो कौन सी ज़बान में देगा, इंग्लिश में देगा, उर्दू में देगा या सिंधी में, यानी जो हमारा मीडियम होता है वो हमारा कौन सा है, ठीक है। हमारा स्कूल का सिंधी है तो मैंने इसको सिंधी सेलेक्ट किया है। उसके बाद एड्रेस,
अब देखिए एड्रेस यहाँ पर आप लोगों ने लिखनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ विलेज मुबारक जरवार, ठीक है, विलेज मुबारक जरवार आ गया। होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट यानी जो एड्रेस का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो जहाँ की भी एड्रेस है वहाँ का होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, टंडोलायार है, तो मैंने टंडोलायार सेलेक्ट किया है। उसके बाद होम सिटी, अगर तकरीबन तो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वही सिटीज़ लगते हैं। अगर कहीं ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट दूसरा है और सिटी जो यानी करीब दूसरा है तो आप लोग वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर जैसे आप लोग सिलेक्ट करेंगे वही ऑप्शन सेम आएगा, ठीक है, तकरीबन में सेम आता है। यहाँ पर रिलीजन का ऑप्शन है, आप लोग यहाँ मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो भी हो रिलीजन कर सकते हैं, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अगर कोई ऐसी ख़ास आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। रिमार्क्स में भी अगर कोई कभी कभार होता है, कोई स्टूडेंट होता है तो हमें रिमार्क्स में लिख देते हैं उसके बारे में कुछ, तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं तस्वीर अपलोड। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों की वेब कैम अटैच है तो आप यहाँ पर कैमरा इमेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फिर परमिशन मांगेगा। आप लोगों की जो कैमरा अगर अटैच है तो यहाँ पर इसको आप अलो करेंगे तो ये कैमरा से तस्वीर लेगा। आप लोग डायरेक्ट तस्वीर भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास तस्वीर पड़ी हुई है, आप लोग अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पर फाइल इमेज पे आके अपलोड इमेज, और यहाँ पर फिर आएंगे हम डेस्कटॉप, जो हमारे यहाँ पे भी लोकेशन होगी तस्वीर पड़ी हुई है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को बेहतर सजेशन ये दूंगा कि तस्वीर जो एक फ़ोल्डर बना लें, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं तो सबकी तस्वीर रोल नंबर के हिसाब से सेव कर लें तो आप लोगों को उठाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आ गया। अब इसको क्रॉप करेंगे। इमेज का बाजूकात साइज़ बड़ा होता है या कैसा था, यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है, ठीक है, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, जो भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर कस्टमाइज ऑप्शन भी है, यानी अगर कोई इमेज ऐसी आ जाती है जिसको आप लोगों को सेट करने की ज़रूरत हो तो भी आप लोग कर सकते हैं। देखें तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा, मैं मीडियम पर क्लिक करूँगा। मीडियम पर नहीं आ रहा तो लार्ज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखें जो हमारा स्टूडेंट है वो माशाल्लाह से लार्ज में भी फिट नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे। कस्टम पर क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अब इनको हम सेट करने की कोशिश करेंगे कि पूरा जो पूरी तस्वीर है वो अच्छा, और साइड में आप लोगों को प्रीव्यू भी आता रहेगा। देखें मैं आप लोगों को मज़ीद इसमें ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारी तस्वीर आ चुकी है, जो यहाँ पर नज़र आएगी ना क्रॉप करने के बाद यहाँ पर वो तस्वीर आ जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके भी आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ पर जैसे ही देखिए अभी तो पूरी आ रही है, लेकिन जैसे क्रॉप पर क्लिक किया आधी तस्वीर इस तरीके से हो गई। जो इतनी यहाँ पर थी वही यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर आप लोगों को ख्याल करना है कि अगर आप लोग पूरी देना चाहते हैं यहाँ पर करके, अब आप क्रॉप पर क्लिक करेंगे। देखिए तो तस्वीर क्रॉप हो गई, ओके हो गई, सही है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब अगली चीज़ पर आते हैं। यहाँ पर आ जाएं, अब लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लैंग्वेज से मकसद है कि कुछ स्टूडेंट जो सिंधी स्पीकर होते हैं, कुछ उर्दू स्पीकर होते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है कौन सा होगा। मैं यहाँ पर हमारी सिंधी होती है तो मैं सिंधी को क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर अब देखिए सब्जेक्ट सारे ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। इंग्लिश, सिंधी, इस्लामियात, ठीक है, और फिज़िक्स वगैरह जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आ गए। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ पर इथिक्स पढ़ाते हैं या इस्लामियात, यहाँ पर जो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर बायोलॉजी की जगह, अच्छा सॉरी पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ। अब देखें मिसाल तो हमारे पास कोई नॉन मुस्लिम स्टूडेंट है, यहाँ पर हमने नॉन मुस्लिम सिलेक्ट किया। देखें अभी भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट इस्लामियात लिखा हुआ है। तकरीबन मोस्टली जितने भी स्कूल हैं सब में इस्लामियात ही पढ़ते हैं नॉन मुस्लिम्स, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जिसमें उनके लिए इथिक्स पढ़ाई जाती है। तो यहाँ से आप लोग नॉन मुस्लिम के लिए इथिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज़ इसको इस्लामियात रहने दें। अगर आप लोग वहाँ पर इस्लामियात नहीं, इस्लामियात ही पढ़ाया जाता है तो यहाँ पे दोबारा मैं उसको मुस्लिम कर देता हूँ और सब्जेक्ट वही सेम है।
अब देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए बायोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ पर अब सॉरी यहाँ पर अब ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद ये है सब्जेक्ट टेम्पलेट, यानी सब्जेक्ट टेम्पलेट यानी साइंस के अंदर वो कौन से ग्रुप में जाएगा, कंप्यूटर की तरफ जाएगा या बायोलॉजी की तरफ। अगर यहाँ पर कंप्यूटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ये देखें कंप्यूटर आ गया, लेकिन हमें बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो हमें बायोलॉजी करना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे डेट ऑफ एडमिशन, कि उसकी स्कूल में एडमिशन कब हुई है। अब इसकी हम डेट लिखेंगे 17/8/2000। अब देखें यहाँ पर हम ठीक है, जो भी जीआर में एडमिशन लिखी होगी ना डेट, आप लोग एडमिशन डेट वो डालेंगे जीआर से टैली करके। जो जहाँ पे जितनी भी डेट आप लोग लिखेंगे, जो जीआर में आप लोगों की चीज़ें लिखी हुई हैं आप लोग वही लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्रिएट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्रिएट पर क्लिक किया है, अब अभी तक ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, इसको दोबारा करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, कभी कभार हमें थोड़ा टाइम लग जाता है या कोई मसला होता है तो यहाँ पर इशू होता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता या कोई एरर देता है, तो मैं आप लोगों को उसका हल भी बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर्म हमारा यहाँ पर ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ओके कर दिया। अब ये फॉर्म जमा हो गया, अब दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। अब ये फॉर्म होगा कहाँ, जो हमने जमा किया है, इनरोलमेंट में आएंगे, इनरोलमेंट समरी के अंदर आएंगे। इनरोलमेंट समरी के अंदर अब जो जितने भी फॉर्म भरे उन सब की लिस्ट आ जाएगी। अब मैं ढूंढने की ज़रूरत नहीं मुझे फॉर्म का। देखें मैं यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये सारे नाम जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं, स्टूडेंट नेम के हिसाब से। देखें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अब्दुल अली पहला फॉर्म है। अब देखें, अब यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे कोई मिस्टेक हो गई है, आप लोगों को फॉर्म में कोई आप लोगों ने गलती कर दी है, तो आप इस पर एडिट पर क्लिक करके वो जो भी गलती है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म सही भरा है तो प्रिंट पर जाकर प्रिंट पर क्लिक करते हैं। अब इस फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। देखें फॉर्म थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा इससे तो उसके बाद आ जाएगा। अब देखिए ये फॉर्म आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर सीरियल नंबर भी लग चुका है, हर चीज़ हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आएंगे, ऑप्शन पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब चेक करेंगे कि फॉर्म डाउनलोड हुआ है या नहीं। कहाँ जाएंगे हम लोग, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाएंगे, एनरोलमेंट फॉर्म, ये एनरोलमेंट फॉर्म आ गया, ठीक है। अब प्रिंट जितने भी निकलेंगे डाउनलोड होने के बाद निकलेंगे। ये आ गया, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आ जाए, ठीक है। अब प्रिंट पर ऑप्शन पर क्लिक, कंट्रोल पी दबा दें, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों का जो भी प्रिंटर हो सेलेक्ट करके और आगे आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो उसका फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा। अच्छा, अब कुछ और भी एक दो चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी गाइड कर दूँ। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि कभी कभार इनरोलमेंट फॉर्म भरते वक्त मसला हो जाता है कि वो एक एरर देता है कि भाई आप लोगों की ये चीज़ सही नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई रिक्वायर्ड फील्ड से मतलब ही ये, अगर ये आप लोगों ने सही नहीं भरी, ठीक है, तो आप लोगों का यानी फील्ड छोड़ दी तो आप लोगों का फॉर्म जमा नहीं होगा। यहाँ पे कहेगा जितनी भी रिक्वायर्ड फील्ड है उन सबको फिल करें, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें, जैसे अगर ईमेल का फॉर्मेट जो क्या होता है, देखिए इस तरीके से जो भी फॉर्मेट ईमेल का है abc@xyz.com, तो अगर इस तरीके से लिखेंगे, भले ईमेल गलत हो लेकिन फिर भी फॉर्म जमा हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मेट सेट के लिखेंगे तो फॉर्म जमा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। और उसके अलावा कभी कभार फॉर्म भरते वक्त हमें ये इशू आ जाता है कि यहाँ पर एरर देता है, फिर क्या करें। यहाँ कभी कभार ये होता है कि यहाँ पर आप लोग आएंगे ना, यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं करेगा। अब देखें, हाँ ये आ गया, देखें इस तरीके से ऑप्शन आता है। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना। वो आजकल जुमला चल रहा है ना, सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है। यहाँ पर चेंज सेशन पर आना है और चेंज सेशन के बाद यहाँ पर आएंगे 24, यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। फ़िलहाल 24 है, आगे जाएंगे तो 25 आएगा। हर साल के हिसाब से साल चेंज होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इसको हम लोग
चेंजेस को ओके कर देंगे। अब हम जब इनरोलमेंट फॉर्म में जाएंगे तो वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। और एक और लास्ट चीज़ रहती है, वो ये है रिपोर्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर जो लिस्ट वगैरह प्रिंट करनी है कहाँ करेंगे, रिपोर्ट्स में आएंगे। रिपोर्ट्स में आने के बाद सीट लिस्ट, ठीक है, एनरोलमेंट सीट लिस्ट। अगर आप लोगों को लिस्ट प्रिंट निकालनी है तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग जो अपनी लिस्ट है वो प्रिंट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेशन सेलेक्ट करना है, फ़िलहाल एक ही है, ठीक है। लेकिन आगे आएंगे तो जब फॉर्म ऑनलाइन जैसे साल गुजरते जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है और हर चीज़ यहाँ पर अगर जो लिस्ट चाहिए तस्वीर के बगैर चाहिए तो इसको चेक कर देंगे, तस्वीर के साथ चाहिए तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट जनरेट होना शुरू हो गई है। थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद लिस्ट आ जाएगी। जब तक मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ समझा दूँ। देखिए यहाँ पर जब भी आप लोगों को 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना, एक लिस्ट, दूसरा कवरिंग लेटर, दूसरा एनरोलमेंट फॉर्म, ये तीनों रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं। इस पर जिस पर भी क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक मिनट लिस्ट आ जाए तो आप लोगों को वो भी मैं बता दूँ। अच्छा, लिस्ट जनरेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब देखें हो गई है, ठीक है। अब देखें लिस्ट जनरेट हो चुकी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन देखिए, पहले ये ग्रे कलर डार्क कलर का हुआ था, कलरफुल नहीं था। ये जब भी आप लोगों की बन जाएगी तो ये कलरफुल हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद तो आप लोगों को पता है कि पीडीएफ से प्रिंट कैसे करना है, मैंने पहले भी बताया है। अब अगली चीज़ पर आते हैं, यहाँ पर कवरिंग लेटर। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे रिपोर्ट में आके कवरिंग लेटर को, ठीक है, रिपोर्ट में आएंगे कवरिंग लेटर, ये कवरिंग लेटर आ गया। सेम प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास ग्रुप मल्टीपल्स होंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो खुद सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस, पीडीएफ पर क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, उसको प्रिंट करना है। अगली चीज़ एनरोलमेंट फॉर्म, वो भी सेम प्रोसेस है। फॉर्म जनरेट होंगे, फॉर्म जनरेट होने के बाद यहाँ पर ऑप्शन देखें, अभी ये ब्लैक है, जब ये कलरफुल हो जाएगा तो इसको क्लिक करेंगे, पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।